नमस्कार अभ्यर्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में संधि टॉपिक का उसकी तीसरी प्रश्नोत्तरी में आप सभी विद्यार्थियों का इस नए साल के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीछे की कक्षा में बेटा हमने कुछ प्रश्न है वो संधि पार्ट पर कर लिए थे। ये संधि के जो प्रश्न है उन पर हमारी लास्ट और तीसरी क्लास है। इसके बाद बेटा हम जो वर्ण विचार टॉपिक है उसके ऊपर लगभग 200-250 क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। पहला प्रश्न है वो बेटा आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? आपको क्या बताना है? ऐसा विकल्प का चयन करना है जिसमें विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। मैं बेटा साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन शब्दों को। सबसे पहला शब्द है वो बना है बेटा रज धन कण से। रज और कण का क्या बन गया? रज कण बन गया। विसर्ग ज्यों का त्यों रह गया। प्रकृति भाव की संधि मतलब विसर्ग संधि है। दूसरा बना है दो धन शासन से। विसर्ग का भी आधा सह बन गया। तीसरा बना है पुनः धन जैसे बना है। पुनः धन जैसे बना है, इसका भी विसर्ग है। फिर बेटा और शब्द है लास्ट, वो बना है परिधन अटन से बना है यण संधि। कौन सा? ये उदाहरण है, ये यण संधि का है। तो आपका बेटा सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नंबर। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। विसर्ग संधि का उदाहरण 4 नंबर में नहीं है। उसके बाद बेटा बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन बताइए। आपको बेटा सत्य कथन का चुनाव करना है। ऐसा कथन चुनना है जो बिल्कुल सत्य है। पहला क्या है? संधि होने पर वर्णों का उच्चारण काल बढ़ जाता है। जब दो शब्द है वो मिल जाते हैं तो उनको उच्चारण में लगने वाला समय है वो वास्तव में ही बढ़ जाता है। पहला कथन है वो आपका सत्य है। सत्य का चयन करना है, हो गया यहां से सही उत्तर। लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या है? संधि होने पर वर्णों का उच्चारण काल कम हो जाता है? नहीं, बढ़ता है। समास होने पर वर्णों का उच्चारण काल बढ़ जाता है। समास होने पर महान है जो आत्मा, इतना टाइम लगा, ये तो समास विग्रह था। महान है जो आत्मा, लेकिन मैंने इसका समास कर दिया महात्मा। इसका मतलब उच्चारण काल क्या हो गया? कम हुआ है। समास होने पर वर्णों का उच्चारण काल या शब्दों का उच्चारण काल है वो कम होता है, बढ़ता नहीं है। ये भी गलत है। और संधि में दो शब्दों का मेल होता है? जी नहीं। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। उत्तर नंबर 2 का करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन? कि निम्न में से किस विकल्प में संधि है? संधि पूछा है बेटा। देश प्रेम है, ये बना है देश और प्रेम से बना है, विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे कैसे रह गए? दूध वाला शब्द है, ये दूध धन वाला से बना है, इसमें भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे कैसे रहेंगे? फिर बेटा क्या है? क्या है? फिर शब्द है प्रधान प्लस मंत्री, इसमें भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे रह गए? लेकिन महा और आगे शब्द क्या है? आस्य, इसका क्या बना है? महास्य बना है। कौन सी संधि का उदाहरण है बेटा? दीर्घ संधि का उदाहरण है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समक्ष है आपके। निम्न में से क्या करना है? दीर्घ संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? ऐसे ऑप्शन का चयन करना है आपको जिसमें दीर्घ संधि नहीं है। पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर है, इसमें तो दीर्घ संधि। एक प्लस अंत, इसमें भी है बेटा। एक के साथ क्या है? अंत है, इसमें भी है। फिर क्या है बेटा? प्रति धन इक, इसमें भी है। और ये उदाहरण किससे बना है? प्रति धन एक से बना है। 4 नंबर है, इसमें कौन सी संधि है बेटा?
इसमें है बेटा जी यण संधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण किसमें है? आपको पूछा गया है गुण संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? नहीं है। देखिए यह बना है बेटा प्राप्त धन उदक से बना है इसमें तो गुण। फिर क्या है? प्र धन आरंभ, प्र धन आरंभ, इसमें ए और ए का मिलन हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रारंभ। इसमें भी गुण संधि का उदाहरण नहीं है। यह बना है शुभ से, और शुभ के बाद क्या है? इच्छा है, इसमें भी है। और यह शब्द बना है जल, जल धन उदर से बना है, इसमें भी है। ए के बाद उ आ रहा है, ए के बाद ई आ रहा है, तो गुण संधि है। और इसमें ए प्लस ए आ रहा है, प्रारंभ है। ये किस संधि का उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? निम्न में से वर्धी संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? वर्धी संधि पूछी गई आपसे, क्या है? नहीं है। यानी 3 तो वर्धी संधि है और 1 में नहीं है। किसमें नहीं है बेटा? आप कहोगे कि सर भाग्य और भाग्य धन उदय, इसमें कौन सी है? इसमें है गुण, है गुण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये शब्द किस प्रकार बना है? मत है, मत के बाद क्या है? एक के। ये किस प्रकार बना है? एक है, और एक के बाद फिर क्या है? एक है। और ये किस प्रकार बना है? वसुदेव। ये बना है बेटा वसुधा, वसुधा प्लस एव से बना है वसुदेव। सही उत्तर क्या है? उत्तर नंबर 4। क्योंकि ए के बाद क्या आ रहा है? ए के बाद क्या आ रहा है? उ आ रहा है, और ओ बन रहा है। गुण संधि का नियम है। उसके बाद बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कि यण संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? यण संधि, गौर कीजिए। पहला है, पहला उदाहरण है, यह बना है वी और अर्थ, ई के बाद ए है। फिर बना है बेटा अति धन अंत से बना है, अति धन अंत से बना है। फिर बना है प्र प्लस अर्थी से बना है, प्रार्थी। और फिर बना है बेटा अभी, अभी धन आस से क्या बना है? अभ्यास बना है। कौन से में नहीं है? ठीक हो आप, तय में नहीं है। कौन सी संधि है इसमें? इसमें कौन सी संधि है? इसमें है बेटा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं? आपसे पूछा गया है अयादी संधि। हाँ, अयादी संधि का उदाहरण गायब शब्द है, ये किस प्रकार बना है? गई धन अब से, इसमें तो अयादी है। फिर भावुक शब्द है, ये किस प्रकार बना है? भावुक शब्द बना है भो प्लस उक से बना है, इसमें भी है अयादी। फिर गायक शब्द किस प्रकार बना है? गई धन अक से बना है, ये भी है। ये नहीं है भाई। परीक्षा में कौन सी है? परी है, और परी के बाद कौन सा शब्द है? इच्छा शब्द है। ई और ई मिलकर दीर्घ ई में तब्दील हो गई, दीर्घ ई में हो गई, तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद बेटा बात कर रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कह रहा है कि निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? व्यंजन संधि नहीं है। हाँ देखो, पहला उदाहरण है वो बना है दिक प्लस अंबर से, दिक धन अंबर से बना है। दूसरा उदाहरण बना है बेटा रस धन अयन से बना है, अयन से बना है, नहीं है इसमें। व्यंजन संधि का उदाहरण किस विकल्प में है ये पूछा है। ठीक है, ये बना है बेटा देह प्लस अंत से बना है, दीर्घ है दोनों में, नीचे वाले में। और ये बना है बेटा परम, परम धन अर्थ से बना है, परमार्थ, परम धन अर्थ से बना है। कहने का मतलब क्या है? दिक, इसमें सवर है, इस तरफ सवर है, सवर है, सवर है,
सवर है, सवर है, ये तीनों ही सवर संधि के उदाहरण है। और ये दिगंबर है, ये किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है, किस विकल्प में है? पहला क्या है? पहला है ज्योति, ज्योति के साथ क्या है? में है। ज्योति के साथ इसमें क्या मिला है आपको? में मिला है। फिर क्या है? फिर है बेटा सम, धन, देह। फिर क्या है? एहन प्लस रात्रि। और फिर क्या है? दिक, दिक धन क्या बना है? विजय बना है। किसमें नहीं है भाई? दिखाई दे रहा है। विसर्ग संधि का उदाहरण किस विकल्प में है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक हो आप? पहले में क्या है? विसर्ग संधि है, बाकी सारे के सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है। बढ़े आगे? आगे बढ़ रहे हैं। क्या है? क्या है आगे? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अधरोष्ट शब्द में संधि है। यह शब्द किस प्रकार बना है बेटा? यह बना है ए ध र, अधर प्लस ओष्ठ से बना है। गौर करना बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधर प्लस ओष्ठ से बना है। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर ए है और ए के बाद क्या है? ओ है। गौर करना इस बात पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछते हैं। ए है, ए के बाद ओ है, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? आप कहोगे कि सर औ बना लिया दोनों ने मिलकर। लेकिन यहां तो ओ है। शब्द क्या बनना था? शब्द बनना था अधरोष्ठ, इस प्रकार बनना था। ठीक हो आप यहां तक तो? लेकिन बना क्या है? बना है इस प्रकार बना है। ठीक है, ध्यान रखना। शब्द दोनों ही शुद्ध है, ये भी लिख सकते हो आप और आप ये भी लिख सकते हो, शब्द दोनों ही शुद्ध हैं। लेकिन बेटा जो विग्रह होगा ना, संधि का विच्छेद होगा, संधि का विच्छेद होगा वो बेटा इस प्रकार होगा। संधि मान्य कौन सी होगी? वर्दी संधि मान्य होगी। संधि कौन सी मान्य होगी? वर्दी संधि मान्य होगी। जिस प्रकार बेटा विच्छेद होता है, शब्द क्या बना है? शब्द तो मैंने ये बना दिया, गुण संधि के अकॉर्डिंग बना दिया। ऊपर एक मात्रा है तो गुण है। शब्द तो मैंने गुण संधि के अकॉर्डिंग बना दिया। दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। लेकिन संधि है ना, वो विच्छेद के अकॉर्डिंग मानी जाती है। ए के बाद ओ है तो संधि कौन सी हो जाएगी? वर्दी संधि हो जाएगी। वर्दी संधि, ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ रहा हूं मैं। संधि कौन सी मान्य होगी? वर्दी संधि मान्य होगी। आगे देखो, ये वो वापस वही प्रश्न है। अक्ष प्लस ऊहिणी, इस प्रकार बना हुआ शब्द है। अक्ष है, अक्ष के बाद क्या है? ऊहिणी, ऊहिणी, ये रहा ऊहिणी। ठीक है यहां तक? न का तो अण बन गया, न का क्या बन गया? अण बन गया। ओ ही अणी, ये रहा। इधर क्या है? इधर है अक्ष। अक्ष का मतलब यहां क्या है? ए है, ए है। ए के बाद क्या है? ऊ है। बनना क्या चाहिए बेटा? ओ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए। लेकिन शब्द क्या बना है? शब्द बना है अक्षोहिणी। औ बना है यहां पर, औ बना है। कौन सा? वर्दी संधि मान्य होगी इसमें। कौन सी संधि मानी जाती है? वर्दी संधि मान्य होगी इसमें। वर्दी संधि मानी जाएगी अक्षोहिणी शब्द में। अब बेटा इस शब्द को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। इस शब्द को हमें इस प्रकार नहीं लिख सकते। नियम तो ये कह रहा है कि इस प्रकार बनना चाहिए सर शब्द। क्यों? क्योंकि ए के बाद ऊ है तो ओ बनेगा, ओ बनेगा। लेकिन बनाया क्या है हमने? हमने औ बनाया है। ये रहा औ, औ बनाया है। संधि कौन सी मान्य होगी? वर्दी संधि मान्य होगी इस शब्द में, ध्यान रखना। इस शब्द का विच्छेद तो कर दोगे आप गुण संधि के अकॉर्डिंग। मान्य कौन सी होगी? वर्दी संधि मान्य होगी। प्रश्न नंबर
13। वही वही बात है बेटा, ये 3 शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। 100 धन इर से बना है। क्या बनता है? ए के बाद ई हो तो बेटा ए बनता है। ए बनता है मतलब ये मात्रा लगती है ऊपर, एक मात्रा, ठीक है। लेकिन लगी कितनी है? 2 मात्रा लगी है। संधि इसमें भी कौन सी मान्य होगी? वर्दी संधि मान्य होगी। विग्रह है, विच्छेद है, विच्छेद वो तो बेटा जरूर गुण संधि के अकॉर्डिंग हो रहा है। विच्छेद तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? गुण संधि के अकॉर्डिंग हो रहा है, गुण संधि की तरह हो रहा है। लेकिन मान्य कौन सा होगा? मान्य होगी वर्दी संधि। विच्छेद तो इसी प्रकार करना है, 100 प्लस इर, लेकिन संधि पूछे तो कौन सी है? वर्दी संधि। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वही बात है बेटा, क्या शब्द है? कंठ है, कंठ के बाद क्या है? ओष्ठ है। आप कहोगे कि सर क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? कंठोष्ठ बनना चाहिए। ए के बाद ऊ है तो औ बनेगा, लेकिन हमने क्या बनाया है बेटा? हमने बनाया है कंठोष्ठ। शब्द तो ये भी शुद्ध है, आपकी मर्जी है बेटा, ये भी लिख सकते हो। शब्द दोनों शुद्ध हैं, लेकिन संधि फिर कौन सी? वर्दी संधि मान्य होगी। वर्दी संधि मान्य होगी। वर्दी की तरह ही तो क्या है? विच्छेद हुआ है। वर्दी की तरह ही विच्छेद हुआ है। शब्द बेटा ये भी बना दो चाहे ये बना दो, लेकिन संधि कौन सी? कौन सी? वर्दी संधि मान्य होगी। वर्दी संधि मान्य होगी। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। हाँ बेटा, क्या है? गति है। गति के बाद शब्द क्या है? अवरोध है। तो क्या बनना चाहिए? गय, तय, यह बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? यह बनना चाहिए। यह शब्द तो क्या है? गलत है, गलत है। और ये वी प्लस असन से, ये तो सही है। वी प्लस असन से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? व्यसन बन जाएगा। दोनों ही शब्दों के अंदर यण संधि है। ये शब्द जरूर गलत है। गत्य अवरोध शब्द शुद्ध है। गत्य अवरोध, गत्य अवरोध कहाँ है? ये वाला शब्द क्या है? शुद्ध है। ये रहा, ये शब्द क्या है? क्यों? क्योंकि ई के बाद ए है तो यह बनेगा। या कहां से बनेगा? उसके बाद बेटा गति प्लस अनुसार, ये भी गत्य अनुसार बनना चाहिए। ये भी क्या बनना चाहिए? गत्य अनुसार बनना चाहिए। गत्या अनुसार बन गया, या नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी शब्द क्या है? ये इति प्लस आदि, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये दोनों है शुद्ध है। ठीक है, ये दोनों ही शुद्ध हैं। ये रहा, लेकिन इसमें क्या है? वी प्लस आगत से तो व्यागत बन गया। वी धन आगत से तो बन गया व्यागत, लेकिन ये क्या होना चाहिए? ये नी प्लस आस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नी प्लस आस से क्या बनेगा? न्यास बनेगा, न्यास। लेकिन ये क्या है? न्यास। इसका मतलब यहां ये गलत है, यहां ये गलत है, यहां ये गलत है, इसमें दोनों शुद्ध है। तो आपका बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हाँ वही बात है, वैसा ही प्रश्न है। क्या है? रीत, शब्द था रीत, और उसके बाद क्या है? अनुसार। तो क्या बनेगा बेटा? रीत्य अनुसार बनेगा। और ये अधि प्लस अक्षर से क्या बनेगा? अध्यक्षर बनेगा, न कि अध्याक्षर। अध्यक्षर बनेगा। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर बेटा अभी प्लस अंतर है। ये क्या है? अभी प्लस अंतर है। शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है बेटा अभ्यंतर, ना कि अभ्यंतर। अभी प्लस अंतर से अभ्यंतर बनता है, ये भी गलत है। अध्यादेश नहीं होता बेटा, अधि प्लस आदेश से अध्यादेश होता है। अधि प्लस आदेश, इससे क्या होता है? इससे होता है बेटा अध्यादेश बनता है। इसका मतलब ये भी गलत है, दोनों ही गलत है।
ये अध्यादेश शुद्ध है और ये अभ्यंतर ये गलत है, तो शुद्ध कौन से हो गए? रीत्य अनुसार शुद्ध है, ये रहा, ये शुद्ध है, और अभी प्लस अंतर से अभ्यंतर शुद्ध है। उत्तर नंबर 3 हो गया आपका। उसके बाद बढ़ रहे हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है भाई। क्या है? क्या है? पहला है वो होना चाहिए उत प्लस चारण, ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? सत्य प्लस कार, ये होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? सॉरी भाई, सॉरी, तीसरा होना चाहिए बेटा, दूसरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सद प्लस कार, ये होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? उत प्लस चारण, ये होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए बेटा? तत्व, क्या होना चाहिए? तत्व होना चाहिए। और तत्व के बाद क्या होना चाहिए? लीन होना चाहिए। इस प्रकार होने चाहिए। हाँ, गौर करो एक बात, एक नियम बता रहा हूं बेटा, अभी अभी नियम बता रहा हूं, और बहुत कठिन नियम है। आमतौर पर बच्चे में क्या है, कंफ्यूजन रहता है। नियम बता रहा हूं, गौर करके सुनना। सर भी बैठे हैं मेरे पास, हाँ, गौर करके सुनना भाई, सभी से कह रहा हूं। क्या होता है कि उत और उद, इनमें कंफ्यूजन होता है कि किससे तोड़े। फिर बेटा तत्व और तद में कंफ्यूजन होता है कि किससे तोड़े। बेटा अगर आगे वाला शब्द है, इससे आगे वाला शब्द है, आगे वाला शब्द, अगर वो शब्द कै, खे, पे, फे, ते, थे और से शुरू हो, आगे वाला शब्द कै, खे, पे, फे, ते, थे, से शुरू हो, तो बेटा आपको क्या करना है? दे से तोड़ना है। ये देखिए, कै था, मैंने दे से तोड़ा है। इनको छोड़कर कोई और शब्द हो आगे वाला, कोई भी और शब्द हो, तो फिर बेटा किससे तोड़ दो? फिर तय से तोड़ दो। देखिए, इसको मैंने ले था, उनमें नहीं है, तो मैंने तय से तोड़ा। च था तो तय से तोड़ा, कै था तो दे से तोड़ा, और च था तो तय से तोड़ा। अगर आगे वाले शब्द है, सभी में नियम लगता है ये, अगर आगे वाला शब्द कै, खे, पे, फे, ते, थे, से शुरू हो ना, तो किससे तोड़ना है? फिर तो बेटा इनसे नहीं तोड़ना है, इनसे नहीं तोड़ना है, दे से तोड़ दो। और इन पांचों को, सॉरी 3 और 3 6, इन सातों को छोड़कर कोई और हो, तो फिर तय से तोड़ना है। इसका मतलब सही कौन सा है? ये बेटा आगे च था, तय से टूटना था। आगे कै है, ये दय से टूटना था। ये आगे च है, ये तय से सही टूटा है। और ये आगे लय है, तो ये भी तय से टूटना था। ठीक है, हो गया बात। इस प्रकार करनी है आपको। अगर आगे वाला शब्द देखना है, अगर दोनों मिले ना, उद भी मिले, उत भी मिले, तद भी मिले और तत् भी मिले, तो बेटा आगे वाला शब्द देख लो। अगर कै, खे, पे, फे, ते, थे, से शुरू हो रहा है, तो दय से तोड़ दो, अन्यथा सभी में तय से तोड़ दो, तय से तोड़ दो, यानी तत् से तोड़ दो। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 की बात कर रहा हूं अब मैं। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण किस विकल्प में है? किस विकल्प में है विसर्ग संधि है बेटा? सबसे पहला शब्द है वो है प्रादु धन भाव, विसर्ग का रह बन गया, विसर्ग संधि है। दूसरा शब्द क्या है? पुनः प्लस जन्म, विसर्ग का, इसमें भी रह बन गया, सही है ये भी। और तीसरा क्या है? नभ धन मंडल, इसमें भी विसर्ग का ओ बन गया। इसका मतलब सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। आगे बात करें, हाँ, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट क्वेश्चन भाई। क्या है? निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण किस विकल्प में है? देखिए, ये बना है अधय धन गामी, विसर्ग का ओ बन गया, अधोगामी। ये बना है बेटा सरव प्लस ऊपरी,
इसका मतलब है इसमें तो कौन सी है, इसमें है सरव प्लस ऊपरी, कौन सी संधि है, गुण है, ये रही गुण। ये बना है बेटा ज्ञान प्लस उदय, इसमें भी गुण है, ए के बाद ऊ आ रहा है, इसमें भी कौन सी है, गुण है। और ये बना है बेटा ए के बाद फिर ऊ आ रहा है, वेद धन उक्त, इसमें भी कौन सी है, इसमें भी कौन सी है, गुण है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये रहा, 1 नंबर उत्तर आपका सही है। आगे बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है। अच्छा प्रश्न है भी। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बेटा धी, सॉरी पहला ऑप्शन है धी धन रज से बना है बेटा, विसर्ग के बाद रह है तो विसर्ग का तो लोप हो गया, और छोटी ही है ये बड़ी में बदल गई, धीरज शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसके बाद चतु, चतु धन दिक है, विसर्ग का रह बन गया, ये भी सही है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर क्या है बेटा, सौ, गौर करो, सौ धन इच्छा, ए के बाद ई आ रही है, इसमें कौन सी संधि है, ए के बाद ई आ रही है। आप कहोगे कि सर इसमें तो गुण है, हाँ है भी गुण। और ये क्या है, दो धन गंध से बना है, गंध दुर्गंध, इसमें भी कौन सी है, इसमें कौन सी है, इसमें भी विसर्ग संधि है। और कौन सा उदाहरण ऐसा बच गया फिर जो संधि का उदाहरण विकल्प में नहीं है, ऐसा कौन सा उदाहरण बच गया जिसमें विसर्ग संधि नहीं है, कौन सा बच गया भाई, ये बच गया गुण वाला। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। ये थे बेटा आज की क्लास के संधि टॉपिक पर 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास है उसमें बेटा वर्णों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, सभी विद्यार्थियों को हिंदी धारा की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।